करंट अफेयर्स आपका आज हम पढ़ाएंगे पहले ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी है क्या? अप्रैल 25, 2023 the Indian government has launched a rescue operation in Sudan to evacuate its standard citizens. The operation named Operation Kaveri is currently underway. देखो पहली लाइन, the Indian government has launched a rescue operation. रेस्क्यू का मतलब बचाव के लिए चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पे? सुडान कंट्री में। क्यों चलाया गया था? कि वहां पे नंबर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन सुडान as per official data around 4000 Indians are staying in Sudan, जो कि उस टाइम पे 4000 people citizens इंडिया के कहां पे थे? सुडान में। The Indian government has deployed 2 C-130S aircraft and the Navy ship INS Subedar on standby to evacuate Indians from the violence hit African nation. अफ्रीकन कंट्री है सुडान। जब ये रेस्क्यू चलाया गया तो इनके द्वारा आपका एयरक्राफ्ट जो था येना एंड नेवी शिप आईएनएस सुमेदार के द्वारा symbolic meaning of the name Kaveri. The rescue operation in Sudan has been named Operation Kaveri for a symbolic reason. Kaveri is an important river flowing through Karnataka and Tamil Nadu. देखिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, वो तो सबको पता है, एक रेस्क्यू किया गया था हमने। इसलिए किया गया था कि सुडान में हमारे सिटीजन्स जो वहाँ पे सुडान में जॉब कर रहे थे या काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, किसी भी काम से वहाँ पे जा रखे थे तो वो फंस गए थे। लेकिन हुआ क्या था कि हमें वहाँ पे रेस्क्यू करना पड़ा। हुआ क्या था? तो वो था कि अच्छा इसमें एक लाइन और आ जाती है कि जो इसका नाम ऑपरेशन कावेरी क्यों रखा गया था। ऑपरेशन कावेरी इसलिए रखा गया था क्योंकि सुडान ये जो है ये आपका रिवर जो इम्पोर्टेंट रिवर कावेरी कहाँ फॉलो कर रही है वो आपकी कर्नाटका है तमिलनाडु वर्शिप विद गॉडेस कावेरी अम्मा। द नेम रिप्रेजेंट्स अ रिवर दैट रीच इट्स destination despite barriers symbolizing the safe return of Indian stuck in Sudan. ऐसे ही सेकंड था आपका ऑपरेशन गंगा। अच्छा कॉन्फ्लिक्ट इन सुडान किस लिए था? The Sudan's army and a paramilitary group have been engaged in an armed conflict for the last 10 days. The conflict has claimed over 427 lives, including at least 273 civilians, and more than 3,700 people have been wounded. ये आपका उसमें क्या चल रहा था कि वहाँ पे उनकी अंदरूनी जो लड़ाई बोली जाती है अंदर फोर्स के साथ में सिंगेन की लड़ाई, तो काफी दिन तक माहौल खराब रहा था। इसलिए तो हमें तो क्या करना था? हमें तो हमारे सिटीजन को वापस लेके आना। सेकंड जो आता है आपका वो कौन सा आ जाता है? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, देखिए दोस्त का नाम आ गया फ्रेंड, ऑपरेशन हमने उसका नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त Operation Friend was a search and rescue operation initiated by the government of India to aid Syria and Turkey. After the 2023 तुर्की और सीरिया, जब तुर्की और सीरिया में ये किस लिए किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि तुर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक यानी भूकंप आया था, पूरी तरीके से वो तबाह हो गए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। किस लिए? उनकी सहायता के लिए कि उनको हर तरीके की सहायता की जाए, उनके साथ फौज अभियान चलाया जाए कि जो क्षतिग्रस्त हुआ, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है वहां पे जो भी बचाव का कार्यक्रम चलाया जाए। मतलब इस कोई भी चीज होती है, अर्थक्वेक होता है या आपका फ्लड वगैरह आता है तो उसमें क्या चलता है? बचाव कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा चलाया जाता है और वैसी जो सहायता होती है वो ऑपरेशन दोस्त। सीरिया और तुर्की के साथ
इंडिया के द्वारा किया गया था। ये था आपका ऑपरेशन कावेरी हो गया, ऑपरेशन दोस्त हो गया। ये ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह करने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान। निरंतर खोज और एक बचाव अभियान है। भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप तुर्की से 34 किलोमीटर पश्चिम में था। कितना? 34 किलोमीटर पश्चिम में था। देन नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट कौन सा है आपका? ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई लॉन्च, सीबीआई क्राइम ब्रांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्रांच या सेंट्रल ब्यूरो? सीबीआई आपका सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन गरुड़ अगेंस्ट एक ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग माफिया को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए ये सीबीआई और एनसीबी के द्वारा मिलकर के किया गया था। उनको बिल्कुल खत्म करना था। सेकंड इसमें ऑपरेशन गरुड़ हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान के साथ अवैध दवाओं और मानव